क्वेश्चन 91 में किसी भी वेसल में लिक्विड है तो जो एपरेंट एक्सपेंशन का कोफिशिएंट गामा एपरेंट, ये क्या लिखते हैं हम? गामा लिक्विड माइनस गामा वेसल। तो क्वेश्चन में गिवन है कि गामा लिक्विड जो है वो 7 टाइम्स गामा वेसल है। तो गामा एपरेंट और गामा लिक्विड का रियल एक्सपेंशन और उसका एपरेंट एक्सपेंशन, रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एंड एपरेंट एक्सपेंशन, ये आपको फाइंड आउट करना था। तो इस गिवन इंफॉर्मेशन से यहां से 1/7 गामा लिक्विड इज गामा वेसल, तो यहां इसको पुट कर दे। सो गामा एपरेंट is 6/7 gamma liquid. So 7/6 is gamma liquid by gamma apparent. Clear? 92 question is based on Newton's law of cooling, जिसके अकॉर्डिंगली जो एवरेज रेट ऑफ कूलिंग है, यानी अगर टेम्परेचर θ1 से θ2 फॉल होता है इन टाइम t, दिस इज एवरेज रेट ऑफ कूलिंग। ये हमेशा उस एवरेज टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग θ0, ये रिजल्ट आपके पास। तो 60 से 50 क्वेश्चन में गिवन है 10 मिनट्स और इट इज प्रोपोर्शनल टू 60-50 का एवरेज बनेगा 55 और सराउंडिंग अननोन है। और 50 से 42 ये भी अगेन 10 मिनट्स में। तो 50 और 42 92/2 ये आपके पास 46 आ जाएगा। तो ये 46 ये बाय 2 करके आएगा 55। 60 50 बनेगा 110 बाय 2 55। ऐसे ही 50 42 से क्या बनेगा 46 माइनस θ0। तो ये एक्सप्रेशन, इनको डिवाइड करें, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, अननोन θ0 सॉल्व हो जाएगा। 93 क्वेश्चन में कंडक्शन, हीट कंडक्शन पर क्वेश्चन है। ये इस तरह से रॉड्स 100 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस और यहाँ -100। तो इस रॉड में H1, यहाँ H2 और यहाँ H3 ये गिवन है। तो एक तो इस जंक्शन पर जो टोटल हीट एंटरिंग है उसको टोटल हीट लीविंग के इक्वल होना है। तो H1 ये H2 प्लस H3 के इक्वल है, ये तो करेक्ट है। नाउ यहाँ कोफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी ये 3K, यहाँ है 2K और यहाँ है K, ऐसा गिवन है। लेंथ तीनों का सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया तीनों का सेम है। इस तरह से ये पॉइंट क्वेश्चन में बी गिवन है तो बी मार्क करें। तो यहां से 100 माइनस टेम्परेचर B, डेल्टा T अपॉन R। नाउ व्हाट इज R? इट इज L अपॉन 3KA, R थर्मल। दिस इज H1 इक्वल टू टेम्परेचर B -50 this side upon L upon 2KA plus temperature B, now it is minus of -100 so becomes +100 upon it is L upon KA। तो यहां से ये L by KA कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 टाइम्स 100 माइनस TB
इज इक्वल टू 2 टाइम्स TB माइनस 50 और ये है आपके पास TB प्लस 100। तो यहां से सॉल्व करें तो टेम्परेचर B सॉल्व होकर के आपके पास आ रहा है 50। 50 मीन्स जो H2 पार्ट है वो क्या है, वो 0 है। तो H2 अगर 0 है तो H1 इक्वल टू H3, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगी। 94th क्वेश्चन में आइसोथर्मल प्रोसेसेस शोन है। किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस का जो Q है, हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, वो हमेशा इक्वल टू W ही होता है। क्यों? क्योंकि डेल्टा यू आइसोथर्मल में 0 है। तो पीवी डायग्राम पर एरिया जो अंडर द कर्व है लाइक दिस, तो ये 3 प्रोसेसेस शोन हैं। तो इसमें 1, 2, 3, तो क्लियरली जो एरिया है वो प्रोसेस 1 के अंडर मैक्सिमम है। सो W फॉर 1 क्या है, ग्रेटर देन W फॉर 2, ग्रेटर देन W फॉर 3, और यहीं से आ जाएगा कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, ग्रेटर देन Q3। 95 क्वेश्चन में कार्नट इंजन यूज्ड है एज रेफ्रिजरेटर, तो एफिशिएंसी जो कि W बाय Q1 होता है, ये दिया है 1/10, और यही यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर। और रेफ्रिजरेटर में W गिवन है 10 जूल्स, और आपसे Q2 हीट टेकन फ्रॉम द रिजर्वायर, लो टेम्परेचर रिजर्वायर पूछा हुआ है। तो यहां से W को 10 पुट करें तो Q1 सॉल्व होता है 100 जूल्स, और Q1 माइनस W इज व्हाट, Q2। तो 100 माइनस 10, यहां से Q2 सॉल्व होता है 90 जूल्स। 96 क्वेश्चन में प्रोसेस है VT कांस्टेंट, और इस प्रोसेस का मोलर स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करना है C। देखो इसमें जो टेम्परेचर है वो PV अपॉन NR लिख सकते हैं, कांस्टेंट, यानी PV टू द पावर 2 कांस्टेंट ये प्रोसेस है, यानी PV टू द पावर X कांस्टेंट से कंपेयर करेंगे तो X क्या है, 2 है। और ऐसा जब भी प्रोसेस होता है तो व्हाट इज C फॉर द प्रोसेस, C इज CV प्लस R अपॉन 1 माइनस X। नाउ इन द प्रोसेस गैस गिवन इज मोनोटॉमिक, मोनोटॉमिक गैस का CV होना है 3R/2, और यहां से X सॉल्व होता है 2, ये आपके पास प्लस R अपॉन 1 माइनस 2, और इट इज 3R/2 माइनस R, विच गिव्स यू R/2। 97 क्वेश्चन में PV डायग्राम पर एक प्रोसेस शोन है, और उस प्रोसेस में क्या हीट एक्सचेंज है ड्यूरिंग द प्रोसेस, ये पूछा है। देखो ये PV पर ऐसा प्रोसेस एक्सप्रेस करना कि ये P0, ये V0, और इस तरह से ये 2P0 और ये 2V0, ठीक है। इस प्रोसेस के लिए इस डेटा से कि ये PV, ये 2P, ये 2V, यानी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V प्रोसेस है ये, यानी PV टू द पावर -1 कांस्टेंट। तो अभी जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया, इस प्रोसेस में X जो है वो -1 है, ये पावर। तो C फॉर द प्रोसेस क्या होना है, CV प्लस R अपॉन 1 माइनस X।
Now gas is helium. Helium means monatomic. So 3R by 2 plus R upon 1 minus 1, ये आपके पास 4R by 2 यानी कि 2R। और इस प्रोसेस में किसी भी प्रोसेस का Q क्या है? इट इज NC डेल्टा T, दैट इज टेम्परेचर B माइनस टेम्परेचर A। तो यहां से C है 2R और टेम्परेचर B PV बाय NR, यानी टेम्परेचर B इज 4P0 V0 बाय NR, टेम्परेचर A इज P0 V0 बाय NR। तो यहां से ये NR कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास इन टर्म्स ऑफ P0 V0 हीट एक्सचेंज आ जाएगा। 98th क्वेश्चन में भी पीवी रिलेशन गिवन है और टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन पर क्वेश्चन बेस्ड है। तो पीवी रिलेशन को पहले टेम्परेचर वॉल्यूम में चेंज कर लीजिए। प्रोसेस गिवन इज P स्क्वायर V कांस्टेंट, तो P को चेंज करें nRT बाय V। तो यहां से ये T स्क्वायर बाय V कांस्टेंट यानी इनिशियल स्क्वायर बाय V इनिशियल इज T फाइनल स्क्वायर बाय V फाइनल, और V फाइनल गिवन है 3 टाइम्स V इनिशियल और टेम्परेचर इनिशियल इज T0, तो टेम्परेचर फाइनल आ जाएगा। 99 क्वेश्चन में एक रिंग है जिसको इस तरह से एक पॉइंट से सस्पेंड कर दिया है यहां से, और ये वर्टिकल लाइन और ये कंप्लीट रिंग ने ऑसिलेट होना है, यानी इट इज ए केस ऑफ फिजिकल पेंडुलम, जिसका रिजल्ट डायरेक्ट आपने याद किया होता है कि ये 2 पाई अंडर रूट I अपॉन mgd है। व्हाट इज I? इस हैंगिंग बॉडी ने ऑसिलेट होते हुए जो एक तरह से रोटेशन फॉलो करना है वो इस एक्सिस के अबाउट करना है। तो इस एक्सिस के अबाउट इट्स ए रिंग जिसका ये z एक्सिस होता है mr स्क्वायर, लेकिन हमें I किसके अबाउट चाहिए? इसके अबाउट। तो mr स्क्वायर प्लस mx स्क्वायर, x इज अगेन r, तो mr स्क्वायर, तो ये I आ जाना है 2mr स्क्वायर। ठीक है, और D क्या है? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस, यानी D है आपके पास R। तो यहां से टाइम पीरियड सॉल्व होगा 2 पाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2mr स्क्वायर और mgd इज R। तो ये आपके पास 2 पाई अंडर रूट 2r बाय g। क्वेश्चन में R पूछा है सो दैट इट बिहेव्स लाइक ए सेकेंड्स पेंडुलम। सेकेंड्स पेंडुलम मतलब ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स हो। तो T को 2 सेकेंड्स पुट कर दे और वहां से R सॉल्व हो जाएगा। 100th क्वेश्चन में सुपरपोजिशन ऑफ SHMs पर बेस्ड क्वेश्चन है और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछा है। x1 गिवन है 2 साइन ओमेगा t, x2 गिवन है 4 रूट 2 साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 4 और x3 गिवन है 4 कॉस ओमेगा t। कॉस ओमेगा t को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो होगा साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। तो सेम ओमेगा की 3 SHMs, रिजल्ट इज SHM, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ढूंढने के लिए इन रिस्पेक्टिव एम्पलीट्यूड्स को एज वेक्टर ट्रीट करना है विथ फेज डिफरेंस एज एंगल बिटवीन देम। तो ये 2 अगर शो किया तो इससे ये पाई बाय 2 अहेड, तो ये 4 हो गया, और ये इससे पाई बाय 4 अहेड, यानी ये हो गया 4 रूट 2, ये एंगल 45। तो एज वेक्टर रिजल्टेंट बनाए तो
4√2 का जो यहाँ कॉम्पोनेंट आएगा वो 4√2 cos 45 यानी 4 आएगा। यहाँ 4√2 sin 45 ये भी क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये 4 + 4 क्या बना, 8, और ये 4 + 2 क्या बना, 6। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 8² + 6² अंडर रूट विच इज 10। हंड्रेड 1 क्वेश्चन में मीन पोजीशन पर ड्यूरिंग SHM वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल गिवन है v। तो एक तो मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, और v मैक्सिमम ड्यूरिंग SHM इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड एंड ओमेगा इज a ओमेगा, ये गिवन है v। और जनरल एक्सप्रेशन ऑफ v एट एनी x इट इज ओमेगा √a² - x²। ना क्वेश्चन ये है कि किस डिस्टेंस पर, सॉरी हाफ एम्पलीट्यूड पर क्या v होगा। तो हाफ ये v डैश, x = a/2 पुट करना, ओमेगा a² - a²/4 यानी √3a ओमेगा/2, √3/2v। सो v डैश इज √3/2v। ये आपके पास v डैश। 102 क्वेश्चन में फोर्स वर्सेस एक्स ग्राफ है और उसमें जो स्लोप गिवन है, देखो 8/2 विद माइनस साइन, ये है -4 स्लोप ऑफ द लाइन गिवन, और फोर्स होता है m ओमेगा² x, यानी स्लोप होता है माइनस साइन के साथ ले रहे हैं तो -m ओमेगा², और यहां गिवन है ये -4, इट इज -m ओमेगा²। m गिवन है क्वेश्चन में 0.01 kg, m पुट करें ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा से टाइम पीरियड आ जाएगा। 103 क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ गिवन है। तो जो एनर्जी ऑसिलेट हो रही है वो 0.04 - 0.01 जूल है, और ऑसिलेट होने वाली एनर्जी हाफ m ओमेगा² a²। तो यहां से a क्वेश्चन में गिवन है 20 mm, तो a पुट करें और यहां से आप m ओमेगा² सॉल्व कर लीजिए। देन फोर्स एट एनी x होता है m ओमेगा² x। तो m ओमेगा² यहां से सॉल्व हो जाएगा a पुट करने पर, वो पुट करके f सॉल्व हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में फोर्स पूछा है एट हाफ द एम्पलीट्यूड, यानी x = a/2, इसका हाफ पुट करेंगे और f सॉल्व हो जाएगा। 104 क्वेश्चन में किसी एक डिस्प्लेसमेंट पर जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², v पुट करते हैं तो हाफ m ओमेगा² × a² - x², ये 1/n टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ m ओमेगा² x²। तो ऐसा किस x पर है, यहां से m हाफ m ओमेगा से कैंसिल हो जाएगा, देन ये हम सिंपल रिलेशन, यहां से आप x सॉल्व कर लें, इन टर्म्स ऑफ n सॉल्व हो जाएगा वो। 105 क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। साउंड वेव में बिकॉज वेरिएशन जो है वो बहुत रैपिडली होता है, एट ए वेरी फास्ट रेट होता है, सो इट इज कंसिडर्ड एज एडियाबैटिक। 106 क्वेश्चन में ओपन ऑर्गन पाइप कोई है जिसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 300 हर्ट्ज। ओपन मींस ओपन एट बोथ एंड्स, तो ये v/2l, l उस पाइप की लेंथ, ये कुछ गिवन है, और इसका फर्स्ट ओवरटोन देखो, ओपन एट बोथ एंड्स, तो इसका फर्स्ट ओवरटोन मींस 2 टाइम्स द फंडामेंटल, तो हो जाएगा 2 टाइम्स 300, और फर्स्ट ओवरटोन
ओपन पाइप की जो है वो वही है जो किसी क्लोज ऑर्गन की फर्स्ट ओवरटोन है, यानी 2 into 300 क्लोज्ड एट वन एंड का फर्स्ट ओवरटोन का मतलब 3v/4 L डैश। तो यहां से v गिवन है 330, ये पुट कर दीजिए और उस पाइप की लेंथ L डैश सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? 107 क्वेश्चन में 2 सोर्सेज आर देयर और एक पॉइंट से उनके डिस्टेंसेस हैं 0.2 एंड 0.48। इट मीन्स जो डिफरेंस ऑफ पाथ है डेल्टा एक्स वो 0.48 माइनस 0.2 यानी कितना 0.28 है। तो इससे इस डेल्टा एक्स से क्या फेज डिफरेंस होगा, तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 0.28 कर लें ना। लैम्डा आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि वहां v और f गिवन है। v अपॉन f इज लैम्डा, v इज 448, f इज 400। ये लैम्डा सॉल्व हो जाएगा। तो लैम्डा यहां पुट करके 5 बना लीजिए और 5 नोन है, तो ईच वेव इज आई नॉट गिवन, तो आपके पास आई रिजल्टेंट ये 4I0 cos स्क्वायर 5/2। इस रिजल्ट को यूज करके आप रिजल्टेंट बना लेंगे। 108 क्वेश्चन में स्टेशनरी वेव की इक्वेशन गिवन है और उस इक्वेशन में y is 5 cos pi x by 25 sin 100 pi t। तो ये पार्ट क्या है, ये कोफिशिएंट इज एम्पलीट्यूड। तो किसी भी x पर एम्पलीट्यूड इसके इक्वल है और नोड का मतलब एम्पलीट्यूड 0 होना। तो किस किस x पर नोड है, नोड मींस एम्पलीट्यूड 0 होना, तो 5 cos पाई x बाय 25 इक्वल टू 0 लिखना। तो ये cos थीटा 0 वाली बात है और cos थीटा 0 होता है थीटा π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 लाइक दैट। तो इस रिलेशन का मतलब है कि जो पाई x बाय 25 है वो या तो π/2 है या तो 3π/2, इस तरह से π/2 का ऑड मल्टीपल। ये आपको दे रहा है x इक्वल टू 25/2, 75/2, 125/2, 175/2 एंड सो ऑन। ये क्या है 12.5, 37.5, इस तरह से 62.5। x पर नोड नहीं होना है, ऑप्शन में एक x गिवन है 25, तो क्लियरली 25 पर नोड नहीं है, तो आंसर हो जाएगा। 109 क्वेश्चन में 2 wires are in unison means both wires have same frequency। तो फ्रीक्वेंसी जो कि 1/2L √T/μ होती है, तो स्मॉल टेंशन चेंज करें तो जो एक फ्रैक्शनल चेंज इन फ्रीक्वेंसी आ जाएगा वो एरर मेथड से ये है। और डेल्टा एफ मींस जो बीट फ्रीक्वेंसी गिवन है दैट इज गिवन 5 पर सेकेंड, और जो टेंशन में चेंज किया वो 2% है, तो ये बनना है 0.02। यहां से आप फ्रीक्वेंसी सॉल्व कर लें। 110 क्वेश्चन में 400 पाई ये पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर करके पहले जो इंटेंसिटी वहां रिसीव होनी है वो बना लीजिए। आर इज गिवन 10, तो यहां से पाई कैंसिल है, 4 से 100 और आर भी है 10, आर 10, तो उससे आई आ जाता है 1। तो लाउडनेस इन डेसिबल क्या होता है, लाउडनेस लेवल ये है आपके पास 10 log I upon I0 to the base 10। Now I is
1 और ये है 10 to the power -12, तो ये फाइनली सॉल्व होता है 120 डेसिबल। ये ऊपर जाके बन जाएगा 10 to the power 12, 12 आगे आ जाएगा, क्या बचेगा log 10 to the base 10, वो क्या होता है 1। 111 क्वेश्चन में एनर्जी डेंसिटी इन दी स्ट्रेस्ड वायर, एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या है y, तो ये आपके पास हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर आ गया, ये है एनर्जी डेंसिटी। तो क्वेश्चन में y गिवन है और डेल्टा L बाय L यानी स्ट्रेन, डेल्टा L है 2 mm और लेंथ है 4 मीटर, तो इस तरह से एनर्जी डेंसिटी सॉल्व हो जाएगा। 112 क्वेश्चन में इस तरह से एक ट्यूब में क्वेश्चन में इस तरह से ये गिवन है 12.3 और फिर ये गिवन है 135। यहां तक ये एक ही लिक्विड है और इसके ऊपर ये कोई अलग लिक्विड है, तो ये पॉइंट ए इट इज वाटर और ऐसे ही ये है पॉइंट बी ये वाटर। इस पॉइंट ए बी का प्रेशर सेम होना है, प्रेशर एट ए इज प्रेशर एट बी। तो यहां पर ये जितना लेंथ है इट इज 12.3 प्लस 135, ये अलग डेंसिटी है और यहाँ है सिर्फ 135, तो दोनों साइड आप प्रेशर इक्वल करें तो 135 प्लस 12.3, ये आपके पास कोई ऑयल है जिसकी डेंसिटी आपको ढूंढनी है, ये लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज प्रेशर एट ए, प्रेशर एट बी इज 135 डेंसिटी वाटर, डेंसिटी वाटर गिवन है 1000 kg पर मीटर क्यूब, तो यहां से डेंसिटी ऑयल सॉल्व हो जाएगा। 113 क्वेश्चन में एक कैपिलरी में along the length L अगर प्रेशर हेड P है तो जो फ्लो रेट होता है वो पाई P r⁴ अपॉन 8 ईटा L होता है। तो सिंपल पॉइजलीज इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, प्रेशर हेड हमने 2 टाइम्स कर दिया है 2P और रेडियस r से हो गया है r/2, रेस्ट ऑल दी थिंग्स आर सेम, तो नया फ्लो रेट V' सॉल्व हो जाएगा। 114 क्वेश्चन में 2 सोप बबल्स, अगर रेडियस r1 r2 हैं दोनों के और एक्सटर्नली वो कांटेक्ट में आए तो जो इंटरफेस का रेडियस रहता है वो आपके पास रिजल्ट है r1 r2 बाय r2 माइनस r1, इसलिए वो 1/r इक्वल टू है 1/r1 माइनस 1/r2। ये रिजल्ट कैसे बन जाता है, कैसे डिराइव होता है, वो सॉल्यूशन जो लोड किए हैं वहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहाँ थोड़ा देख लीजिएगा। वैसे ये बात याद ही रखनी है, कॉमन क्वेश्चन केस है ये, तो यहाँ सॉल्व हो जाएगा। 115 क्वेश्चन में तो प्रेशर एट ए इज P0 प्लस H1 रो जी, प्रेशर एट बी इट इज P0 प्लस H2 रो 2G। क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि दोनों पाइप्स में लिक्विड्स आइडियल हैं, बट लिक्विड्स सेम है ऐसा नहीं गिवन है, तो डेंसिटीज की इंफॉर्मेशन नहीं है। नो डाउट हमें H
1 ग्रेटर देन H2 शोन है, बट जब तक डेंसिटीज की इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो ए और बी के प्रेशर कंपेयर नहीं हो सकते हैं। सो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। 116 क्वेश्चन में उस वेसल में जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी तो बाहर आने वाले लिक्विड की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और एरिया ऑफ होल इनटू √2gh, दिस इज वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स, ये क्या होता है? वॉल्यूम कमिंग आउट। और जब ये इक्वल टू वॉल्यूम कमिंग इन यानी अल्फा, तो आपके पास हाइट मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये h जो मैक्सिमम आना है, ये इस इक्वेशन से जो h सॉल्व होना है वो h मैक्सिमम है। तो ये √h प्रोपोर्शनल टू अल्फा आ रहा है, यानी h जो है वो अल्फा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। 117 क्वेश्चन में दो स्क्वायर प्लेट्स और उनके बीच में वाटर, तो विस्कस जो फोर्स है वो क्या है? ईटा a dv/dx, दैट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट अलोंग द लेयर्स। तो ये विस्कोसिटी पॉइज में गिवन है। देखो फोर्स अगर SI यूनिट में 0.002 न्यूटन लिया तो ये डेका पॉइज, क्योंकि पॉइज जो है वो CGS यूनिट है, तो 0.01/10 करना, ये हो गया पॉइजली। और 0.1 मीटर साइड, तो एरिया इज 0.1 स्क्वायर। और dv दोनों प्लेट्स के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी, वो है 0.1, dv इज 0.1 और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज dx। तो इस रिलेशन से आप dx सॉल्व करें। 118 क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट ऑफ ये ड्यूरिंग SHM गिवन है 0.2 cos स्क्वायर पाई t/2 माइनस साइन स्क्वायर पाई t/2। और ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है cos 2 थीटा। तो इसको आप इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये 0.2 cos इस एंगल का ट्वाइस पाई t/2 का ट्वाइस क्या बनेगा? पाई t। तो यहां से आपके पास ये एक SHM जिसका एम्पलीट्यूड है 0.2 और t का कोफिशिएंट होता है 2π/t, वो क्या है? पाई। तो यहां से टाइम पीरियड ऑफ SHM भी सॉल्व हो जाएगा और एम्पलीट्यूड ऑफ SHM भी सॉल्व हो जाएगा। वन 119 क्वेश्चन में एक पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड है 3 सेकेंड्स, एक पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड है 7 सेकेंड्स, यानी एक पेंडुलम की ओमेगा है ω1 2π/3 और दूसरे की ओमेगा है 2π/7। और किसी इंस्टेंट पर वो दोनों अपोजिट एक्सट्रीम पर हैं, का मतलब उनके बीच में फेज डिफरेंस है पाई। ना क्वेश्चन ये है कि आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल बी इन सेम फेज। ऐसे केस में हमेशा मिनिमम टाइम ही आपको बताना है, ऑल्दो वो बार बार रिपीट सेम फेज में आने हैं। यानी जो ओमेगा रिलेटिव है ω1 माइनस ω2 2π/3 माइनस 2π/7, और इस ओमेगा रिलेटिव से सेम फेज में होने का मतलब जो पाई का इनिशियल फेज डिफरेंस है वो 0 हो जाएगा, यानी जो थीटा रिलेटिव कवर होगा इस ओमेगा रिलेटिव से वो क्या है? पाई। तो दिस ओमेगा रिलेटिव इनटू टाइम होना है फाई रिलेटिव, तो फाई रिलेटिव है पाई। तो ये यहां पुट करें, वहां से टी सॉल्व हो जाएगा। और ये मिनिमम टाइम, आफ्टर हाउ मच मिनिमम टाइम। 120 क्वेश्चन में SHM में आप एज रिजल्ट याद रखते हैं कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, यानी अगर x होता है a sin ωt, तो वेलोसिटी जो है वो a ओमेगा cos ωt यानी कि sin ωt प्लस π/2 होती है, और एक्सेलरेशन जो है वो माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ωt का मतलब होता है a ओमेगा स्क्वायर sin ωt प्लस पाई।
तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में फाई 1 मीन्स पाई बाय 2 और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में जो फाई 2 है वो क्या है, वो पाई है इफ यू कंपेयर। तो यहां से सॉल्व होता है कि फाई 2 कितना है, 2 टाइम्स फाई 1। 121 क्वेश्चन में एक बॉल, स्फेरिकल बॉल को एक लॉन्ग कॉलम ऑफ विस्कस लिक्विड में ड्रॉप करेंगे, तो ड्रॉप करते ही वेलोसिटी 0 है। तो mg फोर्स उसको एक्सेलेरेशन देगी, लेकिन जैसे जैसे वेलोसिटी गेन होती है विस्कस ड्रैग बढ़ता है, एफ नेट कम होता है, फाइनली एफ नेट 0 हो जाता है और mg थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है और विस्कस ड्रैग वेलोसिटी के साथ साथ बढ़ता जाता है। और जब वेलोसिटी हो जाती है टर्मिनल, तो विस्कस ड्रैग इक्वल टू वेट हो जाता है, यानी अब फिर वो भी कांस्टेंट हो जाता है और एफ नेट क्या हो जाता है, 0। तो जस्ट ऑन दिस बेसिस आप देख सकते हैं कि जो फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ है, जो थ्रू आउट कांस्टेंट है, वो कौन है, वो है वेट। तो P आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स विद टाइम का ग्राफ हो गया और विस्कस ड्रैग इन द बिगिनिंग 0 था और फिर बढ़ते बढ़ते टाइम के साथ फाइनली क्या हो जाता है, कांस्टेंट और इक्वल टू क्या, इक्वल टू जो वेट है। तो आपके पास क्यू ग्राफ ये शो हो रहा है और एफ नेट जो बिगिनिंग में क्या थी, इक्वल टू वेट और फिर धीरे धीरे डिक्रीज होते हुए 0 हुआ, तो वो आपके पास ग्राफ आर है। तो जस्ट इस बिहेवियर से ही हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसा ही कर लीजिए। बाकी सॉल्यूशन जो आपको गिवन है वहां आपको प्रॉपर फोर्स की इक्वेशन डिराइव करके दिखा भी दी है, कभी कभी वो भी पूछ ली जाती है, तो डेरिवेशन भी आप देख लीजिएगा, तो वहां से भी ये ग्राफ इक्वेशन से क्लियर हो जाते हैं। 122 में आउटर रेडियस अगर R2 है और इनर R1 है, तो 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब इंटू मटेरियल डेंसिटी D इंटू G, ये उसका वेट है और वो हाफ इमर्स्ड, यानी 4/3 पाई R2 क्यूब का हाफ एक्सटर्नल वॉल्यूम ये है, ये वाटर डिस्प्लेस्ड है, तो ये है बॉयंट फोर्स और ये फ्लोटिंग, तो इससे D सॉल्व हो जाएगा। आपको R1 R2 सब वैल्यूज गिवन है। 123 क्वेश्चन में एक एडियाबैटिक प्रोसेस में इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर ये रेशियो पूछा है। देखो PV टू दी पावर गामा कांस्टेंट होता है एडियाबैटिक के लिए, जिसको सॉल्व करते हैं तो TV गामा -1 कांस्टेंट आ जाता है। तो T इनिशियल V इनिशियल गामा -1, इट इज T फाइनल V फाइनल गामा -1। लेकिन वॉल्यूम सिलेंडर है वो, तो वो क्या है, एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया तो चेंज हो नहीं रहा है, तो फाइनली ये वॉल्यूम रिप्लेस करेंगे और एरिया सेम होगा तो कैंसिल होगा। ये L इनिशियल गामा -1 और ये आपके पास L फाइनल गामा -1, तो यहां से आपके पास टेम्परेचर के रेशियो आ जाएंगे। 124 क्वेश्चन में Y जो ग्राफ गिवन है उस ग्राफ में एक इंस्टेंट पर आपके पास पार्टिकल्स की पोजीशन शोन है और ये रिलेशन कि V पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी हो तो ये क्या है, माइनस V वेव इंटू स्लोप। तो ये आपके पास V वेव तो पॉजिटिव दिया है, तो जहां जहां स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पार्टिकल पॉजिटिव हो जाएगा और जहां स्लोप पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव से वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा। तो एट A slope is positive means velocity is negative. At C slope is negative so velocity is positive. At E slope is positive so velocity is negative. तो इस तरह से velocity सेलेक्ट हो जाएंगी और D point clear slope is 0 so V particle is 0 और
जहां भी लॉन्गिट्यूडनल वेव का केस रहता है, साउंड वेव जैसे बताया हुआ है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो वहां पर वेरिएशन ऑफ प्रेशर, तो आपके पास जहां डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जीरो है वहां पर क्या है, प्रेशर का एम्पलीट्यूड, यानी या तो वहां पर क्या है कंप्रेशन या तो है वहां पर रेयरफेक्शन। तो यहां से समझना है कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो है ए सी ई पर, तो कंप्रेशन रेयरफेक्शन ए सी ई पर ही बने हुए हैं, लेकिन जहां पर स्लोप नेगेटिव होता है वहां पर क्या होना है, कंप्रेशन, और जहां पॉजिटिव है वहां होना है रेयरफेक्शन। तो सी पर आना है कंप्रेशन, ए पर रेयरफेक्शन और ई पर भी रेयरफेक्शन। तो इस तरह से ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएंगे। 125 क्वेश्चन में एक स्ट्रिंग में वेव गिवन है और स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लें। y इज 3 cos 100 पाई टी माइनस पाई एक्स, मैं पाई को अंदर ले लिया मैंने, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में 2 पाई बाय टी इज 100 पाई एंड 2 पाई बाय लैम्डा इज पाई। तो यहां से आप लैम्डा सॉल्व कर लेंगे। 126 क्वेश्चन में एक ओपन पाइप अपने सेकंड हार्मोनिक में एक फोक के साथ रेजोनेंस में है। ओपन पाइप का सेकंड हार्मोनिक मींस 2 टाइम्स v बाय 2l, यानी कि v बाय l, वो v बाय l फोक की फ्रीक्वेंसी है f1। फिर हमने पाइप के एक एंड को क्लोज कर दिया तो फंडामेंटली हो गई v बाय 4l, यानी f1 का 1/4। और नेक्स्ट हार्मोनिक इज 3v बाय 4l, यानी ये 0.25 f1, ये 0.75 f1। क्वेश्चन सेज कि हमने फोक की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया और फिर से रेजोनेंस मिला, तो बढ़ने का मतलब है f1 से ज्यादा होना, तो इसका जो नेक्स्ट हार्मोनिक है विच इज 5v बाय 4l, वो बनना है आपके पास 1.25 f1। तो इस फोक, इसको क्लोज किया तो ये सब पॉसिबिलिटीज हैं, तो इसको बढ़ाकर सबसे पहले कौन सी हार्मोनिक रेजोनेंस देगी, तो आंसर है कि फिफ्थ हार्मोनिक देगी। तो यहां से आपके पास वो f सेकंड फ्रीक्वेंसी क्या है, तो 5/4 f1 है, और साथ ही साथ उसका जो हार्मोनिक है वो n = 5। 127 इज ए क्वेश्चन ऑन डॉपलर इफेक्ट। ये एक पुलिस कार है, ये 22 मीटर पर सेकेंड, ये एक मोटरसाइकिल m, इसका स्पीड अननोन, और ये एक सोर्स, स्टेशनरी सोर्स एट रेस्ट, और ये 165 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की साउंड एमिट करता है, और ये 176 हर्ट्ज। तो ये ऑब्जर्वर है विच इज ऑन द मोटरसाइकिल, ये दोनों फ्रीक्वेंसीज रिसीव करता है। देखो इसको रिसीव करेगा तो ये ऑब्जर्वर है गोइंग अवे फ्रॉम सोर्स एंड सोर्स इज कमिंग टुवर्ड्स, तो यहां से जो एपरेंट बनना है वो आपके पास 176 इंटू वी, जो आपके पास साउंड है इट इज v माइनस vo, यानी v साउंड माइनस v ऑफ दिस अपॉन, ये गोइंग अवे इसलिए माइनस और ये कमिंग टुवर्ड्स इसलिए डिनोमिनेटर में माइनस, तो v साउंड माइनस 22। v साउंड गिवन है 330, ये v साउंड पुट हो जाएगा। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सोर्स रेस्ट पे है और ये ऑब्जर्वर है गोइंग टुवर्ड्स, तो ये बनेगा 165 इंटू वी साउंड प्लस कोई इसकी वेलोसिटी v, ये v माना हुआ हमने, ये गोइंग टुवर्ड्स है इसलिए प्लस, और ये तो क्या है रेस्ट में है तो v साउंड। इसकी फ्रीक्वेंसी एपरेंट ये सुननी है, इसकी एपरेंट ये सुननी है। क्वेश्चन से कि देयर आर नो बीट्स, मीन्स ये दोनों सेम है, तो यहां इक्वल करके v साउंड पुट करें 330 और v ऑफ मोटरसाइकिल सॉल्व हो जाएगा।
128 क्वेश्चन में इनसाइड द अर्थ जो इंटेंसिटी है, देखो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज m टाइम्स इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी इन ए सॉलिड स्फीयर, ये आपके पास ये रिजल्ट, व्हाट इज x? x इज डिस्टेंस मेड फ्रॉम सेंटर, तो ये आपके पास क्वेश्चन में इसको स्मॉल r दिया है, तो ये f आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, तो x r की पावर, व्हाट इज x? x इज 1, ठीक है। 129 क्वेश्चन में ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, क्वेश्चन सेज कि अगर वो 1/r³ के प्रोपोर्शनल, यानी कांस्टेंट कोई k/r³ और ये प्रोवाइड करेगी सेंट्रीपिटल, यानी ये r से कैंसिल होकर के बच जाएगा v² प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी v प्रोपोर्शनल टू 1/r, ऑर्बिटल वेलोसिटी का r के साथ रिलेशन। 130 क्वेश्चन में एक सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड अर्थ, रेडियस ऑफ ऑर्बिट r0 है, तो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम इज mvr, ठीक है, और v ऑर्बिटल आपके पास होती है √gm/r0, तो यहां से आप एंगुलर मोमेंटम सॉल्व कर लीजिए। 131 क्वेश्चन में पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, v इज गिवन 20x प्लस y, यानी v है 20x प्लस 20y, तो यहां से dv/dx 20 प्लस 0, जब आप x के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं इट इज नोन एज पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो y क्या लेना? कांस्टेंट, और जब y के विद रिस्पेक्ट टू करते हैं तो x क्या लेना? कांस्टेंट, तो ये आपके पास 20, तो x कंपोनेंट ऑफ E वो है -dv/dx यानी -20, और y कंपोनेंट वो है -dv/dy, तो वो भी है -20, तो यहां से E वेक्टर सॉल्व होता है -20i -20j। 132 क्वेश्चन में एलिप्टिकल ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम अबाउट सन हमेशा कंजर्व रहता है, तो जो मैक्सिमम नियर पोजीशन है ये, तो वहां पर ये राइट एंगल होने से, और ऐसे यहां ये राइट एंगल होने से, अगर ये v1 है ये v2 है, तो ये डिस्टेंस d1 और ये डिस्टेंस d2, तो ये भी है परपेंडिकुलर, तो m v1 d1, ये यहां पर एंगुलर मोमेंटम है, m इज मास ऑफ दैट प्लैनेट, और ये m v2 d2, m कैंसिल, तो यहां से आपके पास रिलेशन आ जाएगा v2 के लिए। 133 क्वेश्चन में स्फेरिकल शेल को 2 पीसेस में कट किया, लेकिन इनसाइड स्फेरिकल शेल इंटेंसिटी हर पॉइंट पे 0 होती है, तो जो 2 पार्ट्स बनेंगे दोनों पार्ट्स का पॉइंट P पर, क्योंकि नेट 0 है, तो लोअर हाफ और अपर हाफ, ऐसा अगर हम चेक करें तो रिजल्ट क्या बनेगा कि लोअर पार्ट का और अपर पार्ट दोनों का P पॉइंट पर फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होगा, क्योंकि ये रिजल्ट है कि इनसाइड द शेल E हमेशा 0 होता है, तो दोनों पार्ट्स का फील्ड का मैग्नीट्यूड P पर क्या है? सेम है। 134 क्वेश्चन में E गिवन है, और देखो dv इज -E.dr, और वर्क जो है एक्सटर्नल एजेंट का वो dv ही होता है, तो वर्क एक्सटर्नल इज डेल्टा v फाइनल माइनस v इनिशियल, इट इज माइनस E वेक्टर इज कांस्टेंट 2i प्लस 2j डॉट r फाइनल माइनस r इनिशियल, सो इट इज 5i प्लस 4j, तो ये डॉट सॉल्व करके
आपके पास वर्क एक्सटर्नल सॉल्व हो जाएगा। ये माइनस साइन का ध्यान रखिएगा, ये बाहर है। 135 क्वेश्चन में एक रिंग शेप का पोटेंशियल, ये रिंग शेप, तो कितना भी पार्ट ऑफ रिंग हो, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर है, तो एट सेंटर जो पोटेंशियल आना है वो g माइनस जी एम बाय आर ही आना है। r इज रेडियस, m क्या, इतने पार्ट का मास। अब यहां क्वेश्चन में आपको m तो गिवन है लेकिन r गिवन नहीं है, लेकिन उसकी लेंथ पता है। तो सेमी सर्कल होने से l क्या है, l है पाई r। तो यहां से r सॉल्व होता है l अपॉन पाई। इस r को यहां पुट करें तो v आ जाएगा माइनस जी एम और ये पाई। So in this way 135 is also clear, and that's all.